हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट आपको क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर जो आपका चल रहा है स्टूडेंट 9 और उस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। प्रकाश के परावर्तन में स्टूडेंट आपको आज समझाने वाला हूं कि वस्तु को कहां पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगी। ये कंडीशन आपको है ना ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को आता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो अनंत पर बनता है। तो वो डायग्राम के माध्यम से आप सभी 6 कंडीशन को समझ लेंगे। आशा और उम्मीद है वीडियो को अंत तक देखते रहना और सारे स्टेप बाय स्टेप को आपको समझते चल रहा है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे पहला डायग्राम देके रखा है स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है, ये आपका दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। यहाँ पर आपका होता है ध्रुव, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ठीक। तो सबसे पहले वस्तु को हमने अनंत पर रखा, मान के चला कि अनंत पर है। तो प्रकाश किरणें क्या आती, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात कहाँ पे जाती है स्टूडेंट? फोकस से होकर चली जाती है। जैसे यहाँ पे प्रकाश किरणें आई और परावर्तन के पास फोकस से होकर चली गई। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। दो परावर्तित किरणें, प्रकाश की परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आपका ये परावर्तित बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं, तो यहाँ पर बिंदु बनेगा, ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की स्थिति हमने कहां पर रखा? तो अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस पर। याद रखना, इसका अपोजिट भी याद कर लेना। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अपोजिट यहां पे तैयार करते चलना, ठीक है। हमने वस्तु को कहां पर रखा? अनंत पर रखा। तो आपका जो प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस पर बना। अब देखिए प्रतिबिंब कितना है, मान लीजिए यहां से यहां तक प्रतिबिंब है और वस्तु यहां से यहां तक वस्तु होगा, है ना। ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी वस्तु के बराबर होगी क्योंकि अनंत पर रखें। तो बिंदु के आकार पर यहां पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब देखो ना, प्रतिबिंब की आकृति कैसे है? बिंदु के आकार का। तो यदि मैं कहूं कि जो आपका प्रतिबिंब का आकार है वो आप कहोगे बिंदु के आकार का और वस्तु से छोटा है। तो वस्तु को कहां पर रखा था? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां पर बना? मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब की आकार कैसी थी स्टूडेंट? तो बिंदु के आकार का, वस्तु से छोटा है और ये हमेशा उल्टा बनेगा। जब भी दर्पण के बाईं ओर बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनता है और दर्पण के दाईं ओर बनेगा तब आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है ना। चीजें क्लियर? तो पहला आपने कहां पर रखा था? अनंत पर। तो प्रकाश किरणें कहां पर मिली परावर्तन के पश्चात? F पर। तो प्रतिबिंब बना मुख्य फोकस पर। कहां पर बना प्रतिबिंब? मुख्य फोकस पर, ठीक है। कैसा बना? तो बिंदु के आकार का, वस्तु से छोटा। और मैंने कहा ना जब भी लेफ्ट साइड हो यानी बायां साइड हो तो यहां पर आभासी बनेगा और हमेशा उल्टा बनेगा। जब भी बायां साइड होगा उल्टा ही बनेगा, लेकिन जब दाएं साइड की बात आएगी स्टूडेंट तो दाएं साइड पर हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। क्लियर? चलिए, तो पहला स्टेप कंप्लीट। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा। दूसरा कंडीशन हमने कहां पर रखा था? अनंत पर। अब अनंत के बाद क्या है? आपका है वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख देंगे। इधर आपका अनंत है, ये क्या है स्टूडेंट? अनंत है। इधर अनंत है तो अनंत पे रखा था। अब थोड़ा सा वस्तु को और खिसकाओ, है ना, दाईं ओर लाओ। तो दाईं ओर लाएंगे तो अब वस्तु कहां पर रख देंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो वस्तु की स्थिति कहां हो गई? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे, बिल्कुल कठिन नहीं होगा। पहले हमने अनंत पर रखा था तो फोकस पर बना था। तो जैसे हमने वस्तु को वक्रता केंद्र की ओर दाईं ओर खिसकाया वैसे प्रतिबिंब आपका बाईं ओर खिसक गया। जब हम अनंत पर रखे थे तो यहां पर फोकस बिंदु पर बना था और जैसे ही हमने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा तो थोड़ा सा प्रतिबिंब बाईं ओर आ गया। जैसे जैसे वस्तु दाईं ओर जाएगा प्रतिबिंब बाईं ओर आता जाएगा। समझ रहे हैं? तो पहले फोकस पर प्रतिबिंब बना था, अब इस बार फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं, जैसे ही ये देखिए लॉजिक समझिए, जैसे ये थोड़ा सा राइट आया वैसे प्रतिबिंब लेफ्ट की ओर चला गया। तो जब अनंत पे था तो वक्रता केंद्र पर मुख्य फोकस पर बना था। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो थोड़ा सा आगे गया, ये लेफ्ट साइड पे गया तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन गया। लेकिन जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से छोटा है। यहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ध्यान दीजिए ए डैश पर। तो ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेकिन वस्तु से छोटा है। और प्रकृति कैसा है? तो मैंने कहा ना कि लेफ्ट साइड यदि बन रहा है तो वास्तविक ही बनेगा और उल्टा ही बनेगा। चीजें क्लियर? तो पहला स्टेप क्या था? पहले नंबर में आपने देखा अनंत पर रखे तो वक्रता केंद्र पर मुख्य फोकस पर बना था। जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा राइट ले गया तो प्रतिबिंब लेफ्ट चला गया।
समझ रहे? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा तो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और एफ के बीच, वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। जब भी बाएं ओर दर्पण के बनेगा तो कैसा बनेगा स्टूडेंट? हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब हम और राइट साइड पे वस्तु को रखेंगे, तो अब वस्तु कहां उठाकर रखेंगे? इस वस्तु को कहां पर रख दे? वक्रता केंद्र पर। तो ये भी राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा, जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाता जाता है कौन? वस्तु, वैसे प्रतिबिंब राइट साइड भागता जाता है। तो अब देखिएगा, अब अगला स्टेप में आपका कहां पर रख दिया अपन ने? वक्रता केंद्र पर ही रख दिया, डायरेक्ट सी पर ही रख दिया। तो पहले प्रतिबिंब कहां पर बना था? यहां पे बना था। पहले स्टेप में मुख्य फोकस पर बना, फिर मुख्य फोकस से आपका बाईं ओर खिसका तो यहां पर बना था मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच। अब हमने वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन गया। जब हमने वस्तु को कहां पर रखा? वक्रता केंद्र पर बना तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन गया। समझ रहे? और अब वस्तु के बराबर बन गया। ठीक है, वस्तु के बराबर, यानी जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश वो वस्तु के बराबर ही बन रहा है, लेकिन बाएं ओर बना है तो वास्तविक और उल्टा बना। कैसा बना? वास्तविक और उल्टा बना। क्लियर? चलिए, अब अभी वस्तु को पहले रखा था अनंत पे, फिर अनंत और वक्रता के बीच रखा, अब वक्रता केंद्र पर ही रख दिए। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, मतलब ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। ये हो गया डायग्राम। तो आपका यहां पे मान लेते हैं वक्रता केंद्र कौन सा है? तो इसको अपन मान लेते हैं वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। इन दोनों के बीच हमने क्या रख दिया? वस्तु। तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है ना? वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, लेकिन कहां पे बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फटाफट। कहां कहां पे वस्तु की स्थिति? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमने रखा। ये किसकी स्थिति है? ये वस्तु की स्थिति है। मैं केवल उत्तर बता रहा हूं, ठीक है ना? वस्तु जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अच्छा, प्रतिबिंब बताओ, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच ये क्या है स्टूडेंट? तो ये अनंत के बीच ये प्रतिबिंब की स्थिति है। वस्तु से बड़ा, कैसा बन रहा? वस्तु से बड़ा। आप लोग लिखते चलना, वस्तु से बड़ा, और ये उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम वस्तु को कहां ले चलेंगे? अभी पहले अनंत पे रखे थे, अनंत और वक्रता के बीच रखे, फिर वक्रता पर रख दिए, अब वक्रता और फोकस के बीच रख दिए, अब फोकस पर ही रखेंगे। तो हमने बताया था कि जब अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बना था, और जब फोकस पर रखे तो अनंत पर बन गया। तो जब हम फोकस पर रख रहे हैं स्टूडेंट, तो प्रतिबिंब कहां पर बन गया? अनंत पर। वस्तु से बड़ा, वस्तु को हमने कहां पर रखा? फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां बन गया? अनंत पर। वस्तु से बड़ा, पता नहीं कितना बड़ा, है ना? और स्टूडेंट यहां पर आपको पता है कि जब भी जो प्रतिबिंब है आपका बाएं पक्ष पर दर्पण के बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। अब एक और है, इसको और आगे खिसकाएंगे तो ये आपका मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, ये पी है यहाँ पे ध्रुव। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रख दें तो ये आपका हो गया लास्ट स्टेज है यहाँ पे। तो आपका स्टूडेंट यहाँ पे था मुख्य फोकस, यहाँ पर है ध्रुव। तो जब हमने मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां पे? दर्पण के पीछे, ये दर्पण का पीछे है ना, वस्तु से बड़ा। और जब भी मैंने कहा कि दाएं पक्ष पर प्रतिबिंब बन जाए तो ये आभासी बनता है, आभास की गई है, और सीधा बनता है। तो जब हम वस्तु को कहां रखेंगे? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। आप एक कंसेप्ट हमेशा क्लियर करें कि जब भी हम लेफ्ट साइड पे प्रतिबिंब देखेंगे तो ये वास्तविक और छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी और सीधा ही बनेगा। क्लियर? तो पहला स्टेप क्या देखा था स्टूडेंट? हमने देखा था जब अनंत पर रखे थे, जैसे आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका दर्पण हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ फोकस है। पहले जब हमने अनंत पर रखा, अनंत पर, तो फोकस पर बना, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। जब फोकस पर रखा, मुख्य वक्रता केंद्र पर रखा तो वक्रता केंद्र पर बन गया। फिर जैसे जैसे इसके आगे बढ़ाते जाएंगे,
अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब और इस तरह खिसकेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। इसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच जब रखेंगे तो दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो ये आपके 6 कंडीशन है और पूरे के पूरे कंडीशन मैंने समझा दिए। देखो आप लोग लिख लिया करो प्यारे भाइयों, और कुछ जो स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं विधिवत, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि एमपी बोर्ड से 2021 में जो पेपर होगा वहां सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन अदर स्टेट में जो रखा गया है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमारे साथ सभी स्टेट के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हम सभी कोर्स को कराएंगे, सभी चैप्टर को कराएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऑल चैप्टर आपको मिलेगा, और जो आपका अगला चैप्टर है चैप्टर 10 वो भी स्टार्ट हो चुका है, वो भी अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उससे आप लोग देख लेना। हाँ, इसका यदि नोट्स लेना है तो 9685 29 91 49 9685 29 91 49 पर कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही कम यानी लो कॉस्ट पर आपको पूरा पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।